हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है, ठीक है, और जिसका ब्रांच सिविल है, तो सिविल ब्रांच वाले बच्चों को 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आपका सिलेबस है ये इजी है, टफ है, आपको इसे किस तरीके से करना है बेटा। और मैं सिविल ब्रांच वाले बच्चों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में भी सोच रहा हूं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में भी सोच रहा हूं। तो अगर वो कोर्सेज आएगा बेटा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। फिलहाल मैं उसके बारे में प्लान अभी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है बेटा। देखिए, जो सबसे पहला यूनिट है वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो, एक बात आप समझना, अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे ना तो ये जो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है ये आप आराम से कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस वाले टॉपिक को अच्छे से नहीं करोगे ना तो यहां पर इस वाले टॉपिक में क्या होगे बेटा, आप फंस जाओगे। तो अभी फिलहाल कोर्स में मैंने यहां तक करवा दिया है, ठीक है। ये जो है बेटा, ये मैंने यहां तक अभी तक आपके कोर्स में कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो एक बार मुझे बस आप रिमाइंड करवा देना, मैं क्या करूंगा, एक क्लास लेके ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो आपको करवा दूंगा, क्योंकि वो इजी हो जाता है। एलडीई है, मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये वाला पार्ट आपका आराम से हो जाएगा। अब देखो, यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कि यहां पर केसेस बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 केस आपको पढ़ना है, यहां पर केसेस बहुत सारे बेटा। तो कम से कम आप ये मान के चलो कि 35 प्लस लेक्चर्स आपको लग जाएंगे सारे केसेस को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इवेलुएट करने के लिए बेटा। तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना है ना, अगर आप समय लेके स्टार्ट करोगे तो आप आराम से कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन वाले पार्ट में दिक्कत होता बस आप मुझे रिमाइंड करवा देना, वो वाला पार्ट भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा यूनिट में, जो कि है आपका न्यूमेरिकल मेथड। अब देखो, न्यूमेरिकल मेथड जो है ना वो बहुत ईजी है, ये इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा, इट इज टू इजी, ये बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा। बस यहां पर क्या है कि आपका ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपका समय लेगा। क्यों समय लेगा बेटा? क्योंकि जो भी मैथ्स है ना वो 6 से 7 पेजेस के हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े मैथ्स हैं यहां पर, और इजी है। बस आपको यहां पर सीखना है कैलकुलेटर को यूज करना, कैलकुलेटर। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे ना तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। आप मान के चलो बेटा कि जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना रैंडमली तो मुझसे गलती होगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं। तो यहां पर क्या है ना बेटा, यूनिट नंबर 2 आपसे प्रैक्टिस खोजता है, इजी है। बस आपको क्या है बेटा, कैलकुलेटर को यूज करना आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेटर को यूज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। और ये मैथ्स ऐसे है ना बेटा कि अगर आप एक स्टेप गलती कर दोगे तो उसके बाद के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये दोनों ही चैप्टर इजी है, बस आपको क्या देना है, थोड़ा सा समय देना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और आप मानकर चलो कि आराम से आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हो इन सेमेस्टर में बिना किसी दिक्कत के। बस आपको लेक्चर्स को क्या करना है बेटा, अटेंड करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया इन सेमेस्टर का सिलेबस। अब आता है एंड सेमेस्टर के सिलेबस में। देखो, यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहां पे 2 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। एक चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, ये एक अलग चैप्टर है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर क्या है बेटा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय इन द सेंस मतलब क्या है कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो 5-6 लेक्चर तो आपको लगेगा कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप 10 लेक्चर्स को क्रॉस करोगे, आपको क्या एक बार रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आपको मजा आ जाएगा। बस प्रोबेबिलिटी वाले में थोड़ा दिक्कत होगा आपको। स्टैटिस्टिक्स तो खैर इजी है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इजी, स्टैटिस्टिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आपको दिक्कत होगा प्रोबेबिलिटी में। और वो भी मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि जब आप 10 लेक्चर्स अटेंड कर लोगे ना तब आप बोलोगे नहीं यार सर मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि एकदम से समझ में वो नहीं आता, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 3, जिसको कंप्लीट करने में कम से कम 35 प्लस लेक्चर्स लगेगा। भाई मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, मेरे पास शॉर्टकट वगैरह नहीं, ढंग से पढ़ाऊंगा, चीजों को आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 में। देखो बेटा, यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 क्या है, जैसे कि वेक्टर का 2 पार्ट होता है।
एक होता है डिफरेंशिएशन का पार्ट और दूसरा होता है बेटा इंटीग्रेशन का पार्ट। तो देखो डिफरेंशिएशन का पार्ट आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, ठीक है, और जो आपका इंटीग्रेशन का पार्ट है वो आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, ठीक है। यहां पर भी क्या है बेटा, आप वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस आराम से कर लोगे, वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस आराम से कर लोगे, एप्लीकेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये वाला पार्ट अच्छे से करते हो ना, आपको एप्लीकेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको अच्छे से नहीं पढ़ूं, एप्लीकेशन को कर लूं, तो ये नहीं हो सकता है। वेक्टर बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल है, आप अच्छे से पढ़ो, कम से कम 40 लेक्चर्स लगेंगे। ये दोनों ही जो आपका टॉपिक है ना बेटा, वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। क्योंकि ये मान के चलो एक ही चैप्टर है, 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन पार्ट है और दूसरा आपका इंटीग्रेशन पार्ट है ना। तो दोनों को मैंने मर्ज करके पढ़ाया, आप आराम से पढ़ना, आराम से 40 लेक्चर्स में ये दोनों ही टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चंस होगा ना उसको आप आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी यूनिट क्या है। आखिरी यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यार ये थोड़ा सा टफ है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें जो टॉपिक्स है ना वो टफ है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये भी हो जाएगा। और यहां पर जितने मैथ्स है ना बेटा, कम से कम 4 पेज के हैं। तो देखा जाए सिविल का सिलेबस मैथमेटिक्स 3 का तो ठीक है, बस आपको क्या करना है बेटा, रेगुलर स्टडी करना है। अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे ना, आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार हम तो रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक यहां पर बहुत सारे पढ़ने हैं आपको। तो मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप डेली बेसिस पे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, डेली टॉपिक्स को पढ़िए, एग्जाम तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इन सेम और एंड सेम को मिलाकर, इन और एंड सेम को मिलाकर आप आराम से स्कोर कर सकते हो 80। अगर 80 नहीं तो बेटा 70 तो कर ही लोगे। और जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है ना, उसको तो मैं जरूर बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि भैया आप जाओ मेरा कोर्स लो। जिनको मैथ्स में डर लगता है, मैं तुमको बोलूंगा कि भैया आप जाके मेरा कोर्स लो, क्योंकि मैथ्स का डर मैं ही भगा सकता हूं बेटा, क्योंकि बेसिक से पढ़ाता हूं ना, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब आपको करना क्या है, देखो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है सिविल ब्रांच का मैथमेटिक्स 3 का, है ना, SPPU मैथमेटिक्स 3 का सिविल ब्रांच के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहां पर आप जाना, सिलेबस के वीडियो से स्टार्ट करना, है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन के मैंने साथ 3 लेक्चर्स दिए हैं रिवीजन के लिए। इंटीग्रेशन का मैंने 1 लेक्चर दिया है, और उसके बाद सर LDE का मैंने 5 लेक्चर दिया है, ठीक है। तो ये सारी लेक्चर्स को आप पहले अच्छे से अटेंड कर लेना, आपको अच्छा लगेगा तो मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और महाराष्ट्र वाले सेक्शन में आपको ये वाला कोर्स भी मिल जाएगा। फीस कितना है बेटा, 799 है, आपका 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे। तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाइए, है ना। जिस तरीके से सीक्वेंस में वीडियो सजा हुआ, कुछ डिफरेंशिएशन के वीडियोस भी हैं, एक आध इंटीग्रेशन के वीडियोस भी, उनको भी देखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप आगे बढ़ो ना, तो सारी चीजें क्लियर करके बढ़ो। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो आप पहले जाइए डेमो लेक्चर्स को लीजिए, है ना। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूं, अगर वो भी आ जाएगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी प्लान कर रहा हूं, अगर वो आया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है बेटा, अच्छे मन से पढ़ना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।